नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है न्यूज लाइफ इंडिया में। और आप ये जो गुलदस्ता देख रहे हैं, जी हाँ, विदेशी मेहमान आप भारतीय धरती पर पहुंच चुके हैं, अपने कदम रख चुके हैं और अहमदाबाद के अंदर उनका फूलों से स्वागत किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। और आज ये आपको बता दूं कि 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, और यह उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम होगा। और 2 दिवसीय जो यात्रा है उनकी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोनों देशों के लिए। तो क्या है ये यात्रा? यह पहली बार है जब ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री भारत के 5वें सबसे बड़े राज्य और ब्रिटेन में लगभग आधी ब्रिटिश भारतीय आबादी, जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर आधी आबादी गुजरातियों की है। गुजरातियों का दबदबा है और गुजरातियों का दबदबा हर जगह है। ये भारतीयों का दबदबा हर जगह है। जी हां दोस्तों, तो आज मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटेन में है वो गुजरातियों की बहुत बड़ी आबादी है, इसीलिए उन्होंने अहमदाबाद जाने का चुना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं। उन्होंने गुरुवार सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया था और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने एयरपोर्ट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का स्वागत किया उनके अपने डेलीगेशन के साथ। और 8:25 पर वो होटल हयात पहुंचे और 10 बजे साबरमती रिवर फ्रंट पर वो गए और 11 बजे उन्होंने जो उद्योगपति हमारे हैं गौतम अडानी जी, उनसे मुलाकात भी की है। और 12:15 बजे उन्होंने हलोल में जेसीबी प्लांट का भी दौरा उन्होंने किया है। इसके बाद वो 2:30 बजे गुजरात विश्वविद्यालय के गिफ्ट सिटी का दौरा भी उन्होंने किया है और शाम 4 बजे उन्होंने अक्षरधाम मंदिर भी वो गए हैं। तो दोस्तों, ये पहली बार है जब ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री भारत के 5वें सबसे बड़े राज्य और ब्रिटेन में लगभग आधी आबादी के गृह राज्य गुजरात का दौरा कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में गुजरातियों की एक बड़ी आबादी रहती है। शुक्रवार को बोरिस जॉनसन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक स्वागत समारोह में भी शामिल होंगे। उसके बाद वो महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर बड़ी जाएंगे और वहां पे अपनी पुष्पांजलि जो गांधी जी उनको अर्पित करेंगे। यूके के प्रधानमंत्री 22 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे। तो जी हां दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे एस जयशंकर साहब उनसे मिलने नहीं आए हैं क्योंकि कार्यक्रम फिक्स है। और अब भारत एक सुपर पावर है। आज भारत देश को, हर किसी देश को भारत की याद आ रही है। भारत की धरती आज विदेशी मेहमानों के आवागमन और उनका स्वागत करने का एक जो परंपरा है वो परंपरा सी बन गई है। आज कोई विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां पहले पलक पावड़े बिछाए दिए जाते थे, आज सब कार्यक्रम तय कार्यक्रम के अकॉर्डिंग ही होता है, अनुसार ही होता है। और ये भारत की आर्थिक पावर मान लो या सुरक्षा पावर मान लो या भारत की कूटनीतिक पावर, आप इसको मान सकते हैं कि आज भारत का दबदबा दुनिया के हर कोने में बज रहा है, डंके की चोट पे बज रहा है। तो जहां नेता यूके और भारत की रणनीतिक सुरक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन बातचीत करेंगे। दोस्तों, ये तो एक ऑफिशियली जो बयान है वो आपको मैं बता रहा हूं कि ऑफिशियल बयान क्या है। और इसका उद्देश्य वही इंडो पैसिफिक में घनिष्ठ साझेदारी को बढ़ावा देना, सुरक्षा देना, फलाना ढीकना, ये जो एक हर वो जो करते हैं उसमें। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे भारतीय विदेश मंत्री जो हमारे चाणक्य हैं एस जयशंकर जी, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। 22 अप्रैल को दोपहर करीब 1 बजे दोनों पक्ष हैदराबाद के अंदर पूरी प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और पूरी मीडिया के सामने बताएंगे कि साहब हमारा उद्देश्य क्या है। ये जो उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान बोरिस जॉनसन इस साल की शुरुआत में शुरू की गई मुफ्त व्यापार समझौता FTA पर भी वार्तालाप करेंगे। जो मुख्य पिन पॉइंट है इनकी यात्रा का वो है FTA। दोस्तों, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, आप देसी भाषा में अगर इसको समझे तो ये वो चीज होती है जिसके तहत 2 देशों के मध्य व्यापार होता है बिना किसी टैक्स दिए। जी हां दोस्तों, जो दोनों देशों के जो टैक्सेशन होता है वो टैक्स के कर प्रणाली से ये बिल्कुल मुफ्त होते हैं, या यूं कहें कि बिल्कुल नाम मात्र का कर इन पे लगता है। तो इससे फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? फायदा तो ये होता है कि वहां की जनता को इससे फायदा होता है, डायरेक्ट उसको बेनिफिट होता है। लेकिन नुकसान ये होता है कि वहां की जो सरकार है, दो देश की कंट्री के जो कर है और जो रेवेन्यू है वो उससे नहीं मिल पाता है। तो ये एक माइनस पॉइंट इस चीज का होता है। लेकिन
यहाँ पे जो WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने छूट दे रखी है कि अगर कोई देश चाहे तो FTA कर सकता है। वैसे विकसित देश इस पे ये चीज करते हैं, लेकिन विकासशील देश भी इस पे कर सकते हैं। अगर विकासशील देश अग्रणी श्रेणी में होते हैं, जैसे आज आर्थिक सुपर पावर कौन है, वो है इंडिया। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में इंडिया किसी हद तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन कर सकता है। वो दोनों देशों के लिए हित की बात होगी। जो ब्रिटेन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ पे कम उसमें मिलेंगे और यहाँ की चीजें वहाँ के लोगों के लिए कम दामों पे उपलब्ध हो जाएगी। तो पिछले साल ब्रिटेन और भारत ने व्यापक रणनीति साझेदारी पर भी सहमत जताई थी, लेकिन कुछ कारणों से उनकी यात्रा पोस्टपोन हो गई थी और हम कुछ कारण भी कह सकते हैं कोविड इसका मुख्य कारण रहा था। और इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने भारत में लगभग 530 मिलियन पाउंड से अधिक के निवेश की घोषणा की थी। इसके अलावा दोनों देशों ने व्यापार, स्वास्थ्य, जलवायु, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में एक गहरे द्विपक्षीय संबंध के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। अपने साप्ताहिक प्रधानमंत्री के प्रश्नों PMQ के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि उनकी भारत यात्रा रणनीतिक संबंधों का गहरा करेगी और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करेगी। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटिश में कहा, मैं दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा व्यापार, लोगों से लोगों के बीच संबंधों को और गहरा करने के लिए भारत की यात्रा पर जा रहा हूं। उम्मीद की जा रही है कि बोरिस जॉनसन भारत में साइंस, हेल्थ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े निवेश का ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन की आखिरी मुलाकात नवंबर 2021 में ग्लासगो क्लाइमेट समिट में हुई थी। तो दोस्तों ये जो यात्रा है इससे यही निकल के आ रहा है कि आज भारत की जरूरत हर देश को है, क्योंकि कोरोना काल ने हर देश की आर्थिक रीढ़ तोड़ रखी है। ऐसे के अंदर अगर UK, USA, यूरोप जैसी कंट्रीज अगर भारत आती है या भारत के लोग वहां जाते हैं या भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और उनका भव्य स्वागत होता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी अप्रोच, आपकी पकड़ अब हर जगह तक हो चुकी है। चाहे वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट हो या US हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, अरे कहीं भी चल जाए दुनिया के किसी भी कोने में। आज हमारे जो 10 साल है, उस 10 सालों के अंदर जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज है, उनको हर भारतीय को गर्व की बात है और हमें सल्यूट करना चाहिए कि आज जो हमारे जो पक्ष है, जो हमारा हमारा जो भारत देश का कंट्री का एज ए कंट्री हम एक स्ट्रांगली हमारी बात रखते हैं। फिर भले ही अमेरिका क्यों ना हो, अगर अमेरिका हमारे मानव अधिकारों की बात करता है कि अमेरिका क्लोजली इंडिया में जो मानव अधिकार हनन हो रहा है उस पर हम क्लोजली हमारी आय है, हम उसको देख रहे हैं। तो जब हमारे विदेश मंत्री का पलटवार होता है कि वी आर ऑल्सो सीइंग ऑल द अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमन राइट वॉलिएशंस वगैरह, तो आज हम जिस भाषा में आप हमारे से बात करोगे उस भाषा में भारत आपसे बात करेगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब हम वही करेंगे जो हमारे देश के लिए हितकर होगा। भले ही कोई रशिया पे सैंक्शंस लगाता है, वो सैंक्शंस हमारे लिए नहीं है। हमारी जो पार्लियामेंट रूल्स बनाती है वो रूल्स हम फॉलो करते हैं। दुनिया के बनाए हुए रूल्स हम फॉलो नहीं करते हैं। जो भारत की जनता और भारत का एज ए कंट्री जो प्रॉफिटेबल होगा वो हम करेंगे। हाँ, लेकिन हम मानवता के भी साथ देंगे। हम कभी भी किसी भी वायलेंस के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं है कि हम किसी की धमकियों से डर जाएंगे। आज भारत एक स्वतंत्र कंट्री है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आज हमें किसी को भी आंख दिखाने की जरूरत नहीं है। भले वो चाइना हो, चाइना के विदेश मंत्री कैसे हमारा गुणगान कर रहे हैं, कैसे वहाँ की जो भोंपू मीडिया है ग्लोबल टाइम्स वो कैसे भारत के गुणगान कर रही है, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों माने या ना माने, लेकिन आज हमारा तबका, आज हम हमारे जो आज WTO, जो आज विश्व बैंक का जो स्टेटमेंट आया है उसमें हमारी जो एक्सट्रीमली जो पुअर लेवल हमारा है वो खत्म हुआ है और हमने गरीबी पर लगभग नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। और कुछ ही % या नैनो % हमारे गरीब लोग बचे हैं जिनको 2 वक्त का खाना मुहैया नहीं होता है। तो इन शॉर्ट हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और आने वाले 10 साल ये भारत के होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के ये ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग न्यूज़ लाइफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच।